देखो हम लोग ये सम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये तुम लोग का स्टडी मैट में नहीं है। यहाँ पे देखो सम में बोल रहा है 10 रुपया पेएबल है, जिसमें 4 रुपया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, 4 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है, राइट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, अलग अलग नहीं है। और तुमको एक्सट्रैक्ट ऑफ जर्नल्स दिया है, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल से ही तुमको एंट्री दिया है। एंड क्वेश्चन मार्क्स है, बोल रहा है बिल बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन, कितने शेयर्स पे ड्यू किया है। ये तो इजीली निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, 28,000 डिवाइडेड बाई 2, राइट। 14,000 शेयर्स, किसी को डाउट नहीं है, 14,000 शेयर्स। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद जो यहां पे डाला है, बोल रहा है बिंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर्स पे रिसीव्ड हुआ। तो एक चीज सोच, तुमको पता है कॉल्स इन अरियर, तुम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स इन अरियर्स का शेयर्स निकाल सकता है, या फिर तुम माइनस करके कितने शेयर्स पे पैसा मिला वो भी निकाल सकता है। तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट किया है, देख अगर अपने कॉल्स इन एरिया पे निकाले तो क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 2, 1000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरिया हुआ है, और टोटल शेयर्स 14,000 थे, तो जो मिला है वो अमाउंट कितने शेयर्स पे मिला है, 13,000 शेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13,000 इंटू 2। सिंपल है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट भी है, वो भी तुम लोग से करवाएंगे। अच्छा नेक्स्ट आओ, जो स्पेसिमेन में दिया था, ये एग्जाम में आया हुआ है, और स्पेसिमेन में थोड़ा डिफिकल्ट दिया था, ये तो फिर भी इजीली कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट आओ, इसके बाद बोल रहे हैं शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, शेयर फॉरफीचर है, कुछ कॉल्स इन अरियर है। 10 रुपया का शेयर है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ विच कॉल, फर्स्ट कॉल फेल किया, हम लोग शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो ध्यान दे फर्स्ट कॉल कितने का था, 2 रुपया का, राइट। यानी फर्स्ट कॉल अगर फेल करते ही तुम फॉरफिट किया है, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हुआ होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। एक नंबर ऑफ शेयर्स तो तुमको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा पता है, तुमको पता है पर शेयर फॉरफीचर कितना अमाउंट है। देख वहां पे वो तुम मांगा कितना होगा, इतना, मतलब तुम मांगा 6 रुपया, वो दिया कितना, 4 रुपया। यानी शेयर फॉरफीचर शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, जो अमाउंट हम लोग को मिल चुका रहता है। तो ये 4,000 रुपया जो आया है वो नंबर्स इंटू 4 करके आया है। तो अगर तुम नंबर्स इंटू 4 करके बोलेगा 4,000 है, तो अल्टीमेटली तुमको क्या पता चला, 4,000 डिवाइड बाई 4, 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ है। तो यहां पे ये पता चल गया 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ है 10 रुपया ईच का, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। लेकिन रुक जाओ, हाँ नहीं फॉरफीचर में तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को पता चल गया 1000 शेयर्स है, तो कॉल से शेयर फॉरफीचर में कितना आना चाहिए, फर्स्ट कॉल के बाद ही तो फॉरफिट कर रहे हैं, और फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहां पे अपना आना चाहिए शेयर कैपिटल में 1000 इंटू 6, क्योंकि कॉल्ड वैल्यू। अच्छा अब इसके साथ साथ कॉल सीनियर कितना होगा, तुम बैलेंसिंग फिगर ही ले सकता है, और कॉल सीनियर नहीं तो तुम लिखेगा 1000 इंटू 2, 2000, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट आओ, अब हम लोग सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो ध्यान दो जो शेयर्स फॉरफिट हो चुका है वो शेयर्स हट चुका है। मतलब जब हम लोग डिमांड करेंगे तो टोटल 14,000 शेयर्स थे, उसमें से 1000 शेयर्स तो माइनस ही हो चुके हैं, मतलब 13,000 शेयर्स पे डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉल ड्यू ऑन कितने शेयर्स, 13,000 शेयर्स एट द रेट 4 मल्टीप्लाई करके देख 52,000 आ रहा होगा, राइट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बोल रहा है फिर अपने कुछ कॉल सीनियर अराइज हुआ है, अगेन तुम कॉल सीनियर निकाल सकता है, नंबर्स इनटू 4 रुपया इक्वल टू 10,000, है ना। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 4 करेगा तो क्या आ जाएगा, कितना आया, 2500 आया ना। 2500 कॉल सीनियर वाले शेयर्स है, तो टोटल तुम डिमांड कर रहा था 13,000 शेयर्स पे, 2500 शेयर्स पे नहीं मिला, तो मिला कितने शेयर्स पे, 10,500। तो यहां पे अमाउंट आ जाएगा 10,500 इंटू 4, बैंक का अमाउंट फिलअप हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, शेयर्स कैपिटल, यहां पे शेयर प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियस सा बात है, तुम कौन सा शेयर्स को प्रॉफिट कर रहा होगा, ये 2,500 शेयर्स, 2,500 शेयर्स ही तो प्रॉफिट कर रहा होगा। तो 2,500 शेयर्स प्रॉफिट करेगा, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, 2,500 इंटू फुल्ली कॉल्ड है, यस 25,000, और यहां पे शेयर फॉरफीचर कितना आएगा, देख कॉल सिनेरियर तुमको पता है वो कितना नहीं दिया, 2500 इंटू 4 नहीं दिया है, 4 रुपया नहीं दिया है, मतलब 6 रुपया दे चुका है
है ना। तो 6 रुपया दे चुका है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2500 इंटू 6, कितना, 15,000। यहां तक सबका राइट है। नेक्स्ट आओ, अब बोल रहा है री इशू की बात कर रहा है। री इशू के लिए तो साफ बोल दिया, 1500 फॉरफिटेड शेयर्स हम लोग री इशू किए हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑन विच फर्स्ट कॉल वाज नॉट रिसीव्ड, जिसमें फर्स्ट कॉल मतलब यहां तो नॉर्मल है, फुल्ली कॉल्ड इशू किए हैं, फुल्ली कॉल्ड अप कर दिया। फुल्ली कॉल्ड अप करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग 1500 शेयर्स री इशू किए, 1500 इंटू 10, यहाँ पे अमाउंट आएगा 15,000। तुम 1500 शेयर्स री इशू 6 रुपया में किए हो, तो 1500 इंटू 6, एंड बैंक में ये फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आना चाहिए, 1500 इंटू 4। तो देख लो कितना हो जा रहा है, ये 6000 हो जा रहा है और ये 9000। अब बात आ रही है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये तो पूरा तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया, ये पूरा बताओ कितना होगा। देख यहां पे अगर अपने बात करें तो ऑब्वियस सा बात है 1500 शेयर्स पे होगा फॉर फ्यूचर का अमाउंट, मतलब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। बट यहां पे ध्यान दो, तुम्हारे पास दो कैटेगरी के शेयर्स थे, यहां पे बोल रहा है 1500 शेयर्स जो हम लोग री इशू किए हैं, उसमें वो सारे शेयर्स है जिसपे फर्स्ट कॉल नहीं मिला था। तो फर्स्ट कॉल किस पे नहीं मिला था, 1000 शेयर्स। तुम शेयर्स री इशू किए हो 1500, मतलब 1000 प्लस 500, तो जिसपे तुमको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला था, उसमें तुमको गेन कितने का हुआ होगा। तुम पर शेयर फॉरफिट कितना किया था, 4 रुपया। तो 4 रुपया फॉरफिट किए थे, डिस्काउंट 4 रुपया, मतलब इस पे कोई भी गेन नहीं हुआ है। हम लोग जो पहला शेयर जिसको फॉरफिट किए थे, जिसमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, तो फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, तो उस पर्सन का हम लोग पर शेयर फॉरफिट कितना किए थे, सिर्फ वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया था जो एक साथ है 4 रुपया, उतना ही दिया था, हम उतना ही फॉरफिट किए। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 6 रुपया में री इशू कर रहे हैं तो 4 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब 4 रुपया फॉरफिट किए, मैक्सिमम डिस्काउंट पे री इशू कर दिए। इसका मतलब देयर इज नो गेन ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर, राइट। अब दूसरे पार्ट में आओ, जो दूसरा बंदा था जो सेकंड एंड फाइनल कॉल फेल किया, उसका 2500 शेयर फॉरफिट किए थे, एंड 2500 शेयर फॉरफिट किए, लेकिन री इशू सिर्फ 500 शेयर ही कर रहे हैं। तो उसमें पर शेयर फॉरफिट कितना किए थे, 6 रुपया। 6 रुपया फॉरफिट किए थे, डिस्काउंट 4 रुपया दिए, यानी 2 रुपया का गेन हुआ। कितने शेयर्स पे, 500। इसका मतलब ये कितना अमाउंट हो गया, 4। तो यहां पे जो तुम कैपिटल रिजर्व यहां नरेशन लिखने बोला है, तो यहां पे किस लिए बोला है पता है, ये भी तुमको दिखाना है कि तुम्हारा गेन कितना हो रहा है। और बिंग प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स एट द रेट ₹2 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये लिखना पड़ेगा। ₹1000 कैपिटल रिजर्व है, किसी का राइट था, पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, वर्किंग जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वैसा ही वर्किंग्स तो अपने, जैसे हम यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक, तुमको ये 14,000 शेयर्स कहाँ कैसे आया, ये तो दिखाना पड़ेगा। हो गया ना सभी का, चलो नेक्स्ट आओ। एक और हम ऐसा ही करते हैं, फिर हम लोग वापस से तुम लोग का होमवर्क में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बोल रहे कंपनी आईपीओ ऑफर किया है पब्लिक को 10 रुपया ईच में, इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। कंपनी 80,000 शेयर्स अलॉट किया है टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मेकिंग अ प्रो राटा अलॉटमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, एंड कुछ रिफंड भी हुआ है क्या, नहीं कुछ रिफंड तो नहीं है। तो अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज हमसे पहले क्या पूछा है, और अमाउंट जो है 3 इंस्टॉलमेंट में पेएबल है ऐसा बताया हुआ है। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। इसमें पूछ रहे बताओ पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये आंसर हम लोगों को देने वाला है। दिशा देगी, दिशा आंसर दे, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता था, एक तो तेरे को यहां पता है शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट, ठीक है, और अच्छा नहीं नहीं निकल सकता इससे, यहां पे इस रेशियो से निकलेगा, 3:2 का रेशियो है ना। तुमको पता है शेयर्स अलॉटेड कितना है, 80,000, तो शेयर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 3/2, ये कितना आ जा रहा है, 1,20,000 आ रहा है ना।
1,20,000 शेयर्स अप्लाइड हुआ था, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आंसर अपना आ गया 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। डन ना, सबका हो गया है। नेक्स्ट नंबर 2, जिसको नहीं समझ में आए पूछते रहना। अब बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विथ एप्लीकेशन। इसका आंसर हम लोगों को प्रकर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, साफ साफ तुमको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन कितना है? 4,80,000, 4,80,000 आया है। कितने शेयर्स पे आया? ये तो आया है ना, कितने शेयर्स पे आया है? 1,20,000 शेयर्स पे। तो एक शेयर पे कितना हो रहा है, कैलकुलेट कर दो। तो एक शेयर पे कैलकुलेट जब तुम करने जाएगा तो तुम यहां पे आंसर देगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 ₹4। मतलब तुमको पता चल गया एप्लीकेशन का अमाउंट है 4 रुपया। अब अलॉटमेंट में कुछ अमाउंट होगा और कुछ कॉल पे अमाउंट होगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, ये पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आंसर काव्या दे रही है। तुम एक काम करना, तुम किसको इजीली कैलकुलेट कर सकता है उसमें चला जा। हम लिख दिया एप्लीकेशन 4 रुपया, तुमको पता है। अब तुम अलॉटमेंट निकल सकता है इजीली। देख एक एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपया दिया हुआ है। शेयर अलॉटेड 80,000 है, तो 80,000 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 करेगा तो कितना आएगा? 5 रुपया। यानी अलॉटमेंट में पर शेयर 5 रुपया है, तो टोटल प्रोडक्ट 10 रुपया का, ये प्रीमियम पे है नहीं, तो इसका मतलब लास्ट फाइनल कॉल पे कितना बचा? 1 रुपया ही बचा। तुम 5 रुपया दिखा रहा था, वाह। हम पूछ रहे कॉल का, तुम आंसर दे रहे अलॉटमेंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला आंसर दो। अमाउंट पेबल विथ पर शेयर विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ₹1। अब आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ वन। यहां पे देखो क्वेश्चन समझो। बोला स्ट्रीम लिमिटेड डिड नॉट रिसीव अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर रिहान who had applied for 3,000 शेयर्स। तो बोल रहा है अमाउंट रिसीव बाय स्ट्रीम लिमिटेड विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट रिसीव किया, तुमसे ये पूछा गया है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट रिसीव किया में तुम जाएगा तो यहां पे क्या कैलकुलेशंस करोगे? तुम सबसे पहले तो आओगे अलॉटमेंट मिलना कितना चाहिए था, ये तो दिख रहा है 4 लाख मिलना चाहिए था। यहां पे हम ले लिया अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 4 लाख रुपया। इसमें से ऑलरेडी पहले ही कुछ मिल गया था एप्लीकेशन में, उसको काउंट मत करना, उसको हटा देना। तो कितना अमाउंट पहले ही मिल गया था? एडवांस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट मिला था? एप्लीकेशन में देख हम लोगों को जो एक्स्ट्रा मिला था कितने शेयर्स पे था? शायद 40,000 शेयर्स पे था। तो 40,000 शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा था? इंटू 4, मतलब 1,60,000। ये तो पहले ही मिला हुआ था। तो अभी अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो हम लोगों को 2,40,000 मिलता, राइट। लेकिन एक पर्सन हम लोगों को नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अमाउंट नहीं दिया है कुछ। तो कितना नहीं दिया? देखो अगर वो अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए तो हम उसको अलॉट किए होंगे 2,000 शेयर्स, राइट। तो 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, तो यहां पे वो अपने को कितना अमाउंट नहीं दिया है? कॉल्स इन अर्लियर माइनस कर दो। तो कॉल्स इन अर्लियर माइनस करते समय देखो उससे लेना कितना था? पर शेयर पे 5 रुपया। और पर शेयर अलॉटेड तुम निकाल के रखा है कि 1,60,000 एक्स्ट्रा मिला था, डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड कितने थे? 80,000 ना। तो 2 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, जो हम हमेशा निकालते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो 1,60,000 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड 80,000। 2 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड है। तो भाई तुम उससे कितना मांग रहे थे? 5 रुपया। वो 2 रुपया तुमको ऑलरेडी देके रखा है, तो फेल कितना कर रहा है? 3 रुपया। तो यहां पे अपने क्या करेंगे? 3 इंटू 2,000 इज द कॉल्स इन अर्लियर। तो कितना अमाउंट आया? 6,000। तो बचा कितना? हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना किए होंगे? 2,34,000 ना। देख लो, जहां डाउट लगे वहां पूछ लो। नेक्स्ट आओ, इसके बाद देख क्या पूछ रहे हैं। 5th नंबर, इसमें तुमसे पूछा जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर के लिए एंड री इश्यू के लिए, और हम एक्स्ट्रा डाल देगा कैपिटल रिजर्व का एंट्री भी डाल दो तुम लोग। चलो ये एंट्री पास करो, सिर्फ एंट्री पास करना है।
देखो तुम लोग को ना मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बुक्स में जो तरीका दिया हुआ है या फिर तुम लोग को स्कूल में जो कराता है ना, उसमें तुम लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब करने के लिए तुमको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और हम जैसा तरीका हम बताया ना, तुमको जहां से पूछेगा तुम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली बोला है फॉरफिट करना है शेयर्स को। कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है भाई? 1500 शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या पास करें? हम लोग एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्या शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है? यस, फुल्ली कॉल्ड अप है। तो 10 इंटू 1500। प्रीमियम है क्या सब में? सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम का रोल ही नहीं है। टू कॉल्स इन अरियर, यहां पे तुम सिंपली जा सकता है कि भाई हम इसका फॉरफिट कितना किए, क्या क्या फेल किया। अलॉट 1500 नहीं है, अच्छा री इशू लिखा है 1500 री इशू लिखा, हम उसको ले लिया था। फॉरफिट तो अपने पूरा ही रेहान का शेयर्स कर दिए थे, एंड रेहान का पूरा शेयर्स 2000 था। अच्छा, कॉल्स इन अरियर कितना होगा? कॉल्स इन अरियर की हम लोग बात करें तो तुम लोग सिंपली डायरेक्ट सोचो ना, तुम लोग पहले पर शेयर तुम्हें अलग अलग निकाल सकता है। वो बंदा क्या क्या नहीं दिया, वो अलॉटमेंट में 3 रुपया नहीं दिया, हम लोग निकाले थे। और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया? 1 रुपया, यानी 4 रुपया नहीं दिया है। 4 इंटू 2000, तुम अब सोचने का दरकार ही नहीं है, तुम सिंपली यहाँ पे 6000 लिख दे। वो दिया क्या है? 6 रुपया इंटू 2000। कैलकुलेट भी कर सकता है, वो एप्लीकेशन का 4 रुपया दिया प्लस 2 रुपया एक्स्ट्रा दिया, मतलब टोटल 6 रुपया दिया। तो कैलकुलेट हो गया फॉर फ्यूचर की एंट्री, और 2 नंबर मिल गया तुमको। अब आ जाओ, दे आर सेइंग री इशू की एंट्री पास करो। री इशू की एंट्री एकदम सिंपल होती है। री इशू की एंट्री अगर तुम पास करोगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप 3 रुपया प्रीमियम पे री इशू कर रहे हो, ठीक है? तो 3 रुपया प्रीमियम पे री इशू कर रहा है, तो तेरी एंट्री ये हुई है कि 13 रुपया इंटू 1500 शेयर्स, एंड कैपिटल में जाएगा 10 इंटू 1500, एंड 3 इंटू 1500 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। लेकिन री इशू की एंट्री 3 नंबर के लिए दिया है, ये 2 नंबर है। अभी 1 नंबर और रह गया। री इशू की एंट्री में बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिजर्व इंक्लूडेड होता है। जब तुम लोग को समझाते समय भी बोला था, जैसे ही तुम ये री इशू करोगे कैपिटल रिजर्व तुमको दिखाना ही पड़ेगा, अगर हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट करना है। तो यहां पे अब तुम आ जाओ, कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। हम लोग ऊपर क्रेडिट माइनस डेबिट करके नहीं निकालने वाले हैं। सिंपल सा चीज, हम पर शेयर फॉरफिट किया 6 रुपया, डिस्काउंट 0 का दिए हैं। ऑन कितने शेयर्स? 1500 शेयर्स। आ गया कैपिटल रिजर्व, ठीक है? कितना आ रहा है? 9000। अच्छा, अब अगर हम एक एक्स्ट्रा पार्ट तुमसे पूछ ले कि भाई ये बताओ बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर क्या होगा, तो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कितना होना चाहिए? कितने शेयर्स बचे हुए हैं? कितने शेयर्स बचे हुए हैं? 500। 500 शेयर्स जो बचे हुए हैं उसमें पर शेयर फॉर फ्यूचर क्या था? 6 रुपया। तो कितना आ गया? ठीक है। फोर्थ नंबर कौन सा? फोर्थ नंबर तो इतना देर बाद क्यों पूछा? हम सब हटा चुका है, अब अभी नहीं बताएंगे। उस होमवर्क क्या था? कितना पेज नंबर पे था? पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 20। और भी था ना एक, दो सम था। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 20। बारिश आ रहा है क्या अभी? चलो नेक्स्ट, इस सम में आओ। इस सम में देखो, सबसे पहले ये देखो, सम्स जो है वो प्रोराटा का सम है। एंड प्रोराटा का सम होने का मतलब क्या हुआ? हम ऑलवेज बोलता है वर्किंग कर लो, तो हम लोग सबसे पहले पहला वर्किंग कर रहे हैं। पब्लिक को हम लोग ऑफर दिए थे 1 लाख शेयर्स का, एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग एक वर्किंग करेंगे। कैटेगरी है यहां पे, कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड,
अलॉटेड। देखो यहां पे कैटेगरीज जो दिया हुआ है, कैटेगरी नंबर 1, ये लोग तो लिख भी दिया है कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 में अगर अपने जाएं तो दे आर सेइंग आपने 80,000 के एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इसका मतलब रेशियो क्या है? 4:3। एंड कैटेगरी 2 में अगर अपने जाते हैं तो कैटेगरी 2 में क्या हुआ है? 60,000 के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, मतलब 3:2। टोटल एप्लीकेशंस जो आई है 1.5 लाख शेयर्स की आई है, और अलॉट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 शेयर्स कुछ ऐसे हैं जिसको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, और कुछ नहीं दे पाएंगे तो रिफंड होगा, और रिफंड को कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता है। लिखना चाहे तो तुम लिख सकता है, बट कैटेगरी, ये दो कैटेगरीज है और एक रिफंड हो रहा है। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं, सिंस दो कैटेगरी में प्रोराटा है तो हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इस वर्किंग को करते ही ना तुमको बार बार बीच बीच में कॉल सीनियर एटसेट्रा का वर्किंग करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, कैटेगरी वाइज कैलकुलेट करेंगे। कैटेगरी वाइज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो अगर हम लोग कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 में देखो एक्स्ट्रा पैसा कितना शेयर्स पे है? 20,000। एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया है तो सिंपली एक्स्ट्रा अमाउंट इज 20,000 इंटू 8 रुपए के एप्लीकेशन का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना था? 5 रुपया। इसका मतलब बैलेंस प्रीमियम कहां पे चला जाएगा? अलॉटमेंट में। तो ध्यान रखना, और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दो ही इंस्टॉलमेंट है, तो अलॉटमेंट में कितना चला जा रहा है? नहीं नहीं, तो प्रीमियम नहीं, टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है? 7। जिसमें प्रीमियम कितना है? इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। यहां पे 20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड कितना है? 60,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कितना हुआ? 2.67 ना। तो बेटर रहेगा टू गेट द प्रॉपर आंसर 2.6667 लेंगे हम लोग, 4 डेसिमल प्लेस लेंगे, अदरवाइज कुछ डिफरेंस आएगा तुम्हारा। तो वैसे मार्क्स नहीं कटेगा उसमें एग्जाम में, लेकिन डिफरेंस आएगा जो तुम कंफ्यूज हो। इट्स बेटर, हम पहले ही बोल दिया था 4 डेसिमल प्लेस ले लेना। ये मल्टीप्लायर है, जो मल्टीप्लाई होगा जाके 80,000 शेयर से, 60,000 शेयर से, तो इसलिए वो 0.667 भी अगर तुम छोड़ा तो छोड़ देता है तो वो 2-3 रुपए का डिफरेंस ला देगा, 10 रुपए का डिफरेंस ला देगा। यहाँ पे आ जाओ कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में कितना एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है? इसमें भी 20,000 शेयर्स भी एक्स्ट्रा आया हुआ है। 20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स अलॉटेड है? 40,000, 4 रुपए। तो अब एक चीज देखो, इससे तुमको तुरंत एक समझ में आएगा कि हम लोगों का अलॉटमेंट जो 7 रुपया है, उस अलॉटमेंट में 7 रुपया में ये दोनों अमाउंट जाके मर्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर उससे बाहर जाता तो यहाँ पे तो रिफंड करना पड़ जाता। ध्यान दो, यही सब चीजों को तुमको समझना है। सपोज कर लो यहां पे अपना एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो आ जाता 8 रुपये, सपोज कर ले। तो इन सच अ केस अलॉटमेंट में तो कितना एडजस्ट होने वाला? 7 रुपया। 1 रुपया एक्स्ट्रा रह गया, जो नॉर्मली हम बोला था कॉल्स में एडजस्ट होता है, यहाँ पे तो कॉल है ही नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ता? 1 रुपया करके रिफंड करना पड़ता। कितने शेयर्स पे? 1 रुपया इंटू 40,000 शेयर्स, 40,000 रुपया रिफंड करना पड़ता। ये सब कैलकुलेशंस इस वर्किंग से इजीली दिख जाता है। ठीक है, और एक टेक्निकल पार्ट है जो अभी थोड़ी देर बाद बताएगा तुम लोगों को। जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, पहले सुन लो थोड़ा सा। एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो पहले कहां पे जाके एडजस्ट होता है? कैपिटल पे। और जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है उसके पहले कैपिटल में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद प्रीमियम में जाके एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसका फॉरफिट करते समय एंट्री में काम लगता है। जैसे यहां पे सपोज कर ले सेकंड कैटेगरी वाले बंदे का 4 रुपया आया हुआ है, अलॉटमेंट में कितना रुपया कैपिटल का है, कितना रुपया प्रीमियम का है? 5 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। तो यहाँ पे तो 4 रुपया ही आया हुआ है ना। 4 रुपया कहाँ से जाके एडजस्ट हो रहा है? कैपिटल से। लेकिन अगर सपोज कर ले यहाँ पे 5.5 रुपया आ जाता, तो कैपिटल से 5 रुपया एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा कहाँ से जाके एडजस्ट हुआ?
प्रीमियम से। इसका मतलब देखो, अब ये समझ लो, ये जस्ट अभी एक ओवरव्यू दे रहा है, फिर लिखवाएगा भी, फिर सम भी करेंगे उस पर। ये एक टेक्निकल पार्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, और जो अपने इस बुक्स में जो वर्किंग दिया रहता है ना, उसमें क्लियरली विजिबल नहीं रहता है, और यहाँ पे तुमको क्लियरली विजिबल रहेगा। सपोज कर तेरे को दिखा कैटेगरी 2 में 5.5 रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा आया हुआ है, वो जाके एडजस्ट कहाँ पे हो रहा है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट 7 रुपया है, 7 रुपया में 5 रुपया कैपिटल है, 2 रुपया प्रीमियम है, तो कैपिटल में जाके एडजस्ट हुआ, फिर भी 50 पैसा एक्स्ट्रा है, जो कहां पे एडजस्ट हुआ? प्रीमियम में। यानी प्रीमियम जो है तुमको कितना मिल चुका है? 50 पैसा प्रीमियम मिल चुका है। तो जब शेयर फॉरफिट करेंगे ना, तो उस समय जब प्रीमियम डेबिट होता है, तो नॉर्मली बच्चा लोग सीधा 2 रुपया डेबिट कर देगा, तो 2 रुपया डेबिट नहीं होगा, वो 1.5 रुपया ही डेबिट होगा, क्योंकि 50 रुपया प्रीमियम मिल चुका है तुमको, 50 पैसा। हम बोला था ना, प्रीमियम जब मिल जाए तो उसको इग्नोर कर देना, उसको कैंसिल नहीं किया जाता है, वहां पे वो रोल आता है कि जो थोड़ा सा प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है ना, वहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो वो चीज अपना गलती नहीं होना। तो वैसे इस समय नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस समय देख अलॉटमेंट में 5 रुपया कैपिटल का है, एक्स्ट्रा जो आया हुआ है यहाँ तो बहुत ही कम आया हुआ है, यहाँ पे 4 रुपया ही आया हुआ है। ठीक है, जो भी फेल किया होगा अलॉटमेंट में, पूरा प्रीमियम फेल किया होगा। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम लोग जर्नल एंट्रीज में आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वर्किंग का स्पेस छोड़ के रखेंगे, दैट इज ओनली फॉर कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 2। अब आ जाओ जर्नल्स में, देखो जर्नल्स तुम लोग क्या किया है। नंबर 1, पहली जर्नल एंट्री, ये तो सभी का राइट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अपना जो अमाउंट आना चाहिए वो 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर इंटू 8 रुपया आएगा। एप्लीकेशन की एंट्री में प्रीमियम नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग ले रहे हैं 1.5 लाख इंटू 8, जिसमें कुछ अमाउंट रिफंड हो रहा है। क्या रिफंड हो रहा है? कितने शेयर्स का पैसा रिफंड हो रहा है? 10,000 इंटू 8। कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारी एंट्री हो रही है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो तुम ट्रांसफर कर रहा है 40,000 शेयर्स का अमाउंट, 8 रुपया। 40,000, 20,000 कैटेगरी 1 का, 20,000 कैटेगरी 2 का, इस तरह कैलकुलेट कर लो। या तुम इसको दूसरे तरीके से अगर कैलकुलेट करना चाहता है तो देख क्या हुआ था, 60,000 इंटू 2.67 होगा और 40,000 इंटू 4 होगा। तो तुम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता है, 60,000 इंटू 2.6667 और एक आ जाएगा 40,000 इंटू 4, ये सेम अमाउंट आएगा लास्ट में। हाँ, वो 1-2 रुपए का डिफरेंस क्योंकि ये तो रेकरिंग 6 है ना, तो तुम उसको राउंड ऑफ कर देना। अच्छा नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कुछ अमाउंट मेरा कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। और कुछ अमाउंट मेरा कहां ट्रांसफर होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो ये तो जो अलॉटमेंट हुआ उसी के ऊपर होगा। अलॉटमेंट कितने शेयर्स हुए हैं? 1 लाख इंटू 5 रुपया, क्योंकि 3 रुपया प्रीमियम है 8 रुपया में, और प्रीमियम में जाएगा 1 लाख इंटू 3। देख लो, ये प्रीमियम को सेग्रीगेट किया है ना तुम लोग, ठीक है? ये तो हो गया एप्लीकेशन का कंप्लीट। अब अपने आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। एक ही बस है अलॉटमेंट, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इसमें भी प्रीमियम है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे जो अमाउंट तुम्हारा होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से ही लिया जाएगा। तो 1 लाख शेयर्स अलॉटेड है, इंटू कितना? 7 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया और 5 रुपया कैपिटल है। डन। अब ये तो हम लोग ड्यू किया, अब रिसीव करते समय देखो कुछ लोग फेल कर रहे होंगे। तो इसमें बोल रहा है मिस्टर एक्स, जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता था, जिसको हमने 300 शेयर्स अलॉट किए थे, अलॉटेड ही है, तो कुछ कैलकुलेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अप्लाइड दिया रहता तो मेरे को अलॉटेड निकालना पड़ता। इसके बाद बोल रहा है वो अलॉटमेंट फेल किया, एंड मिस्टर वाई जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, जिसको 200 शेयर्स दिए गए थे, वो भी अलॉटमेंट फेल कर गया। इनके सबके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, फिर बाद में री इशू किया। फॉरफिट करके री इशू कर रहे हो तो पहले फॉरफिट करो, पहले इसकी एंट्री पास करो जो अपने रिसीव कर रहे हैं।
तो देख रिसीव करते समय जो अमाउंट मिला उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और जो नहीं मिला कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस सिलेबस में, ठीक है, हम तो करवा दिया है, बट तुम लोग ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे अमाउंट कितनी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले अगर नॉर्मली हम लोग जाते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन बोलता है मिलना कितना चाहिए था, 7 लाख, जिसमें ऑलरेडी कितना मिला हुआ है, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है 3,20,000। इसका मतलब कितना मिलना चाहिए, 380। 380 मेरे को अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो मिलता, लेकिन क्वेश्चन कम्स टू क्या ऐसा हुआ नहीं, तो कौन नहीं दिया है। तो इसमें बोल रहा है एक आदमी जो कैटेगरी 1 से था, 300 शेयर अलॉटेड था, वो फिल कर गया। तो हम कैटेगरी 1 वाले बंदे से मांग कितना रहे थे, हम कैटेगरी 1 वाले बंदे से मांग रहे थे भाई तुम 7 रुपया दो, वो मेरे को 2.6667 नहीं दिया, मतलब नहीं दिया क्या, दे के रखा है, तो जो अमाउंट बचा वो नहीं दिया। कितने शेयर्स पे नहीं दिया, इसको राउंड फिगर में रख लेना, क्योंकि इसमें हो सकता है 1-2 रुपया का डिफरेंस आ सकता है। कितना आ रहा है वैल्यू, हाँ तो मतलब 1300 कर दे रहे हैं, तो ये 1300 रुपया है। तो इसका मतलब एक तो ये 1300 रुपया का अमाउंट है, और दूसरे बंदे का अगर अपने कैलकुलेशंस करते हैं तो वो बंदा क्या किया, हम उससे 7 रुपया मांगे, वो 4 रुपया दे के रखा है, कितने शेयर्स पे, तो 200 शेयर्स पे वो कितना फेल करेगा, 3 रुपया करके, तो 3 इंटू 200 कितना आ जाएगा, 600। तो टोटल में अगर हम लोग देखें तो कॉल्स इन एरियर इज 1900, और तुमको मिला कितना उसके लिए तुम क्या बात करेगा, बैलेंसिंग फिगर ले लो, क्योंकि अगर कैलकुलेशंस करेगा तो 2 जन का है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस रहे, बैलेंसिंग फिगर ले लो। अदरवाइज तुम लोग कैलकुलेशंस करता है तो वो भी हम बता दे रहे हैं, जो अगर करना चाहता है तो समझना चाहता है तो देखो कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो 2 कैटेगरी है, तुम यहाँ पे क्या बात करेगा, एक कैटेगरी के पर्सन की बात करें तो कैटेगरी 1 में अलॉटेड शेयर्स कितने थे, 60,000। 60,000 शेयर्स में से 300 शेयर्स में तो पैसा मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा कितना मिलेगा, दिस माइनस दिस, 7 माइनस 2.6667 कितना आ जा रहा है, 7 माइनस 2.6667 4.3333 ये अमाउंट। और दूसरे पे जाएंगे तो उस पे 40,000 शेयर्स अलॉटेड थे और 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, और जो मिला कितना मिला, 3 रुपया। तो ये अमाउंट आएगा, राउंड ऑफ करके वैल्यू ले लो, लेकिन दरकार नहीं है इतना कैलकुलेशन, बैलेंसिंग फी का लेके ना डायरेक्ट। बट ये सब कैलकुलेशन इसलिए समझा दे रहा है क्योंकि कई बार ना सम टेक्निकल रहेगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे कैलकुलेशन रहेगा, उस समय बैलेंसिंग फी का निकालने से अच्छा डायरेक्ट निकाल, जस्ट पूछ ही लिया, बोला अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मिला, तो उस समय हम लोग एंट्री थोड़ी पास करेंगे, इस तरह डायरेक्टली निकाल लेंगे। हो गया ये पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट आओ, हो गया ना सभी का। नेक्स्ट पार्ट इज शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, और जब शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है तो हम लोग अब एंट्री क्या पास करने वाले हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, पूरे 500, फुल्ली कॉल्ड अप है, प्रीमियम फेल हुआ है, दोनों का प्रीमियम फेल हुआ है, तो कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे कितना रुपया, 2 रुपया, क्योंकि एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल चुका है, अलॉटमेंट का प्रीमियम ही फेल हुआ है, 5 रुपया प्रीमियम था, एप्लीकेशन का प्रीमियम तो तुम दे ही चुके हो, तुम फेल तो सिर्फ अलॉटमेंट का प्रीमियम कर रहे हो, दैट इज ₹2। अब इसके बाद आ जाओ 2 कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर तुम यहां से डायरेक्ट ले सकते हो, एक ही तो डेटा है, 1900 रुपया ले लो। 2 शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर हम बोलेगा कैलकुलेट कर लेना, तो शेयर फॉर फीचर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्योंकि इससे कैपिटल रिजर्व इजी कैलकुलेट हो जाए, लोग अगर शेयर फॉर फीचर की बात करें तो 300 शेयर्स पे वो बंदा क्या क्या दिया था, एप्लीकेशन का कितना दिया था, 5 रुपया, 8 रुपया मत ले लेना, क्योंकि 3 रुपया प्रीमियम है, और प्रीमियम वंस मिल गया उसको टोटली इग्नोर मारना, मतलब 8 रुपया में से 3 रुपया हटा दो, एप्लीकेशन का 5 रुपया दिया प्लस एक्स्ट्रा दिया 2.667, कितने शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे। तो इससे तुमको पता चल गया उसका पर शेयर फॉरफीचर मेरा 7.667 है, कैपिटल रिजर्व इजीली कैलकुलेट होगा। अब आ जाओ दूसरे वाले बंदे का अगर कैलकुलेट करें तो दूसरा वाला बंदा क्या किया था, हम लोगों को क्या क्या दिया था, एप्लीकेशन का 5 रुपया दिया था और एक्स्ट्रा कितना दिया था, 4 रुपया, 9 रुपया दिया था,
कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे। तो तुम इसको चाहे तो अब बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखो, और बैलेंसिंग फिगर जो तुम निकालेगा वो यही अमाउंट रहेगा। ये सब कैलकुलेशंस करना सीखो, क्योंकि ना एग्जाम्स में ना तुम लोग अपना आईएससी बोर्ड में जो लोग है ना, तुम लोग का जो जस्ट लास्ट ईयर वाला अभी जो बैच एग्जाम दिया उससे और उसके पहले वाले से पूछना, बहुतों का पेपर छूटा है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहा है ना, पूरा डिटेल एंट्री पास कर करके कैलकुलेशंस करेगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन तुमको तुरंत करने चाहिए। अब 1 मार्क के लिए तुम बैठ के कैलकुलेशन पूरा एंट्री पास करके कैलकुलेट करेगा क्या? नहीं करना है, तो तुमको ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए। अब आ जाओ, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर निकल गया ना, कितना अमाउंट आ रहा है टोटल में? बताओ तनिष, तुम तो कैलकुलेट किए हो। 4100। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आओ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं कि शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं। कितने शेयर्स को? तो सारे शेयर्स ही रीइश्यू कर दिए। देखो सम तो इजी कर दिया तुम्हारे लिए, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिया है 6 नंबर। तो अपनी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर, कितना पे इशू किया है? 12 रुपया में, मतलब प्रीमियम पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 12 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, एंड द मल्टीप्लायर इज 500। तब ये डिटेल का भी दरकार नहीं था, अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस में डिफरेंस निकाल के कैपिटल रिजर्व ले सकते थे। ये सब चीज ध्यान रखो, कहाँ डिफरेंस निकाल के ले सकते हैं, कहाँ कैलकुलेशन, सभी आना चाहिए तुमको। जिस सब में जैसा मार्क है, जैसा कैलकुलेशन है, तुरंत कर देंगे। तो यहाँ पे अपना कैपिटल रिजर्व आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसमें जो अमाउंट होना चाहिए 4100 माइनस, माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, पूरा 4100 इज द कैपिटल रिजर्व, क्योंकि डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं है, सबका राइट था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था? इजी था क्या वो भी? नहीं, आई थिंक सेम टाइप ऑफ सम था। चलो ठीक है, इस सम में आओ। इस सम में भी देखो प्रोराटा है, कोई बात नहीं, अभी इसको कर ले, साथ साथ करते रहे। देखो सीबीएसई 2017 का नंबर 2 सम है, पेज नंबर 23 से ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रोराटा है, तो सबसे पहला एक वर्किंग नोट नंबर 1 ले लो। इसमें कैटेगरीज है क्या? कैटेगरीज है, कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। तो यहां पे हम लोगों के पास टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आ रही है, सबसे पहले तो ये चेक करो। टोटल एप्लीकेशंस हम लोगों के पास आ रही है, द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब बाई 3 टाइम्स। तो ओवर सब्सक्राइब बाई 3 टाइम्स इसका मतलब क्या हो गया? 3 लाख का एप्लीकेशंस आया है। और हम लोग अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? सिर्फ 1 लाख ही कर सकते हैं। जिसमें कैसे कैसे अलॉटमेंट हुआ है, बोल रहा है देखो, 1,60,000 शेयर्स को तो हम 80,000 शेयर्स ही दिए हैं। 1,60,000 के एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर्स दिया गया है। इसका मतलब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इज 2:1, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है? कैटेगरी 2 में बोल रहा है 80,000 के एप्लीकेंट्स को कितना शेयर्स दिए हैं? 20,000। इसमें रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, कितना? 4:1। रेशियो जब भी 2 टाइम्स एक्सीड करता है ना, इसका ये इंडिकेशन देता है कि अमाउंट अलॉटमेंट को क्रॉस करके कॉल्स में जा सकता है, इंडिकेशन देता है। क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट बहुत अगर ज्यादा होगा तो नहीं जाएगा तब भी,
लेकिन जा सकता है, ये इंडिकेशन है, लेकिन हम लोग को तो अपने वर्किंग से ही समझ में आ जाएगा, ये सोचना ही नहीं है। तो यहां पे आओ, कैटेगरी 2 इज दिस, लेकिन हम लोगों के पास अगर इन दोनों को भी एडिशन करें तो कितना आ रहा है, ये 240। इसका मतलब 60,000 को तो कुछ नहीं दे पाएंगे, तो उसको रिजेक्ट करना है। ये तुमको यहां से समझ में आया? सम देख बोल के भी रखा है, सम बोल रहा है 20% ऑफ द एप्लीकेशन जो आया उसको रिजेक्ट कर दिए, तो 3 लाख का 20% 60,000 रिफंड। अब इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। देखो इसमें तुमको समझ में आएगा प्रॉपरली, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। दो कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। प्रीमियम भी है क्या यहाँ पे? कैटेगरी 1 में अगर हम लोग जाते हैं तो कैटेगरी 1 में 80,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आया एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन 3 रुपया है, 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड 80,000, तो 3 रुपया एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। तो एडजस्ट कहां पे होगा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपया, मतलब फिर भी 1 रुपया लेना रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब दूसरे कैटेगरी में देखना, ये क्रॉस कर जाएगा। कैटेगरी 2 एक्स्ट्रा पैसा 60,000 शेयर्स पे आया हुआ है, 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड कितना है? 20,000। यहां कितना आया? 9 रुपीज। तो देखो जो ये एक्स्ट्रा 9 रुपया आया, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है कि अलॉटमेंट तो पूरा का पूरा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा? 9 रुपया है, 5 रुपया बच रहा है, 5 रुपया कॉल भी पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी कुछ बच गया, कितना? क्या करेंगे? रख ही नहीं सकता उसको, उसको वापस देना पड़ेगा। यानी यहां पे रिफंड दो तरीके का हो रहा है। एक रिफंड तो एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करने के बाद जो ओवरफ्लो हुआ वो रिटर्न करना पड़ रहा है, और एक रिफंड ये 60,000 जिसको कुछ नहीं दिया उसको रिफंड करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज तुमको यहां से क्या है ना, देखो इसको देखते ही तुमको तुरंत समझ में आ गया कि ओवरफ्लो है। और कई बार तो क्या है ना, तुमको सब में बोलेगा जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे, उसके बाद का पूरा वापस करना है। तो उस समय क्या होता, इसमें से 4 रुपये एडजस्ट होता सिर्फ, और 5 रुपया पूरा का पूरा क्या हो जाता? रिफंड हो जाए। सब में ऐसा बोला है क्या? नहीं, इसको तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक भी एडजस्ट करने बोला है। तो अभी अपने पहले नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। तो नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, और इसमें यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए स्पेस रखना। भले अभी हम लोग सम्स करते करते हम बीच में ही करवा देता है वहां पे, बट एग्जाम में ऐसा मत कर देना। एग्जाम में ऑलवेज वर्किंग एक प्लेस में होना चाहिए, फेयर पार्ट एक प्लेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, जर्नल से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होना चाहिए? कितनी एप्लीकेशन आई है? 3 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपए ना। नेक्स्ट नंबर टू पार्ट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। यहां पे अमाउंट होगा 3 लाख इंटू 3। अब नेक्स्ट आओ 2, यहां पे पहले एक काम करते हैं ना, हम लोग रिफंड अगर कर रहे हैं तो रिफंड करते हैं तो 2 बैंक रिफंड। ध्यान देना कितना कितना हो रहा है। रिफंड अपना हो रहा है 60,000 इंटू 3, प्लस यहां पे आ जाओ इस वर्किंग में। इस वर्किंग में मेरे को दिख रहा है इसमें एडजस्टमेंट कहां कहां हो रहा है। अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा कितना? 4 रुपया। फिर उसके बाद कॉल्स में एडजस्ट होगा कितना? कॉल में एडजस्ट होगा 3 रुपया। तो अभी भी इसके बाद 4 + 3 7 ही हुआ है। इसका मतलब बैलेंस जो बच गया, बैलेंस कितना बच रहा है? 2 रुपया। इसको हम लोगों को रिफंड करना पड़ेगा। 2 रुपया पर शेयर अलॉटेड रिफंड कर रहे हो, एंड द शेयर्स अलॉटेड कितना है? 20,000 पर शेयर अलॉटेड भी। 9 रुपया तुम्हारा पर शेयर अलॉटेड भी निकला। अलॉटेड मतलब 20,000 शेयर्स पे कैलकुलेटेड है ये, ठीक है। तो तुम 2 रुपया पर शेयर अलॉटेड पे रिफंड कर रहे हो, यानी 20,000 शेयर्स अलॉटेड है, 20,000 शेयर्स इंटू 2 रुपया तुम वापस कर रहे हो। तो यहां पे अगर अपने दिखाते हैं ये अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 20,000 इंटू 2। क्लियर है ये सबको? कितना अमाउंट है बताओ?
2,20,000। फिर उसके बाद आ जाओ 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान देना। अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है 4 इंटू 20,000। अब यहां पे ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगा, 4 इंटू 20,000 और 3 इंटू 80,000। तो यहां पे आ जाओ, अपना अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ 3 इंटू 80,000 प्लस 4 इंटू 20,000। कितना अमाउंट है, 3,20,000। अब आओ नेक्स्ट पार्ट 2। फर्स्ट कॉल में भी तो कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो फर्स्ट तुम यहां पे लिख सकता है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट ज्यादा बेटर रहेगा अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखते, उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर। लिखना चाहे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकता है, जैसे टू शेयर अलॉटमेंट लिख रहे हैं ना, वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेकिन सिंस कॉल्स इन एडवांस के थ्रू रूट करते हैं, तो अलॉटमेंट के आगे जितना भी अमाउंट मिलता है उसको कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं। बट हाँ, अल्टरनेट सॉल्यूशन है, तुम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। लिखा है क्या तुम लोग, तो कोई लिखा है तो वैसा ही रहने दो, हम समझा देगा उसके साथ, काटो मत, समझ लो। 2 कॉल्स इन एडवांस कितना अमाउंट है, यहां पे अगर हम लोग देखें तो 20,000 इंटू कितना एडवांस है, 3, 60,000 रुपया। एंड कुछ अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, प्रीमियम है क्या इसमें, नहीं, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, जितने शेयर्स अलॉट किए 1 लाख शेयर्स इंटू 3 लाख रुपया कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बता रहे वापस से बता, देखो यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे ना देखो, ये सम जैसे थोड़ा सा एडवांस हुआ ना, यहां पे प्रॉब्लम तुम लोग अगर स्कूल्स का कोई वर्क स्कूल में जैसे कराता है, वो जनरली बुकीज वाला पार्ट कराता है पूरा, तो उस समय ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और यहाँ पे ये टेक्निकल सम होती है और सिंप्लीफाइड हो जाए। और सिंप्लीफाइड कैसे हुआ, देखो समझो, हम लोगों को साफ दिख रहा है कि भाई 3 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ है कैटेगरी 1 से, 9 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ है कैटेगरी 2 से। जो एक्स्ट्रा है वो तो एप्लीकेशन के बाद का पार्ट है ना, तो एडजस्ट तो वहीं पे होगा। तो मेरे को समझ में आया अलॉटमेंट 4 रुपया, तो कैटेगरी 1 का पूरा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन कैटेगरी 2 वाला बंदा 9 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, भाई 4 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, फिर भी बच गया 5 रुपया। तो 5 रुपया में मैं नेक्स्ट एडजस्ट कहां पे कर सकते हैं, कॉल में 3 रुपये एडजस्ट कर सकते हैं, फिर भी 2 रुपया बच गया, तो उसको क्या करें, अब थोड़ी कंपनी रख लेगा, सारा एडजस्टमेंट कर लिया, अब वापस करो तो 2 रुपया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 रुपया वापस करना पड़ा, तो कितने शेयर्स पे वापस करना पड़ा, तुम्हारा ये 9 रुपया कैलकुलेशन पर शेयर अलॉटेड पे आया हुआ है, एंड द अलॉटेड शेयर्स इन द कैटेगरी 2 इज 20,000, तो 20,000 इंटू 2 रिफंड करेंगे, और 60,000 इंटू 3 तो रिफंड तुमको दिख ही रहा है पहले से। ये तो हुआ रिफंड का केस। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, कैटेगरी 1 का 80,000 इंटू 3 एडजस्ट होगा, और कैटेगरी 2 का कितना एडजस्ट होगा, 20,000 इंटू 4 एडजस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा, 20,000 इंटू 3 जाएगा। क्लियर है, तो ये अपनी एंट्री दोनों पास हो गई, एप्लीकेशन का काम खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कहां मूव कर जाएंगे, कॉल्स में, तो सॉरी कॉल्स नहीं, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में 4 रुपया है, जिसमें प्रीमियम तो नहीं है, तो अपनी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होगा, देखो शेयर्स अलॉटेड 1 लाख है, इनटू कितना अलॉटमेंट का 4 रुपया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, रिसिप्ट एंट्री में कोई फेल किया है क्या, all the calls were made and duly received except the final call by the shareholder, कैटेगरी 1 से फाइनल कॉल फेल किया है, मतलब सम को अब नेक्स्ट जाते जाते इजी कर दिया है। अगर वो सेकंड कैटेगरी से फेल करता तो इन सच केस क्या होता, कुछ फेल नहीं करता, क्योंकि उसका तो पूरा पैसा आया हुआ है। अच्छा, अभी अपने नॉर्मल एंट्री करते हैं। नॉर्मल एंट्रीज, अलॉटमेंट कोई फेल नहीं किया है, देख लो अलॉटमेंट कोई फेल नहीं किया है, तो अलॉटमेंट कोई फेल नहीं किया है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे तुम बैलेंसिंग फिगर करके एडजस्ट कर सकते हो, तुमको टोटल कितना लेना है, 4 लाख, कितना ऑलरेडी मिला हुआ है, ये रहा देखो कितना, 3,20,000, मतलब टोटल कितना मिलेगा, 80,000। बट अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते तो कैसे देखते, देखो कैलकुलेट अगर करते तो 2 कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते, 2 कैटेगरीज में एक कैटेगरी वाले बंदे को शेयर्स कितना अलॉटेड है, 80,000 में मिलना कितना चाहिए, 4 रुपया मांग रहे हैं, 3 रुपया मिला हुआ है, 1 रुपया मिलेगा। कैटेगरी 1 3 रुपया करके एक्स्ट्रा दे रखा है,
और हम लोग अलॉटमेंट मांग ही रहे 4 रुपया। अलॉटमेंट कितना मांग रहे हैं हम लोग? पर शेयर अलॉटमेंट 4 रुपया है, वो कितना एक्स्ट्रा देके रखा है? 3 रुपया। तो इसका मतलब उससे लेंगे कितना? 1 रुपया। तो 80,000 इंटू 1। और कैटेगरी 2 वाले बंदे से कितना लेना है? 20,000 शेयर्स है, वो कितना एक्स्ट्रा देके रखा है? नहीं, उससे मांग रहे हैं 4 रुपया, वो कितना देके रखा है? पूरा 4 रुपया देके रखा है, यानी कुछ नहीं देगा। 4 रुपया मांग रहे हैं, 4 रुपया देके रखा है, यानी कुछ नहीं लेना उससे। तो अब देखिए 80,000 मैच किया कि नहीं किया। तो तुमसे ना डायरेक्ट अगर पूछ लिया कि शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव किए हैं, तो डायरेक्ट इससे कैलकुलेशंस करना ना। तुम लोग ये एंट्री पास करने के लिए पहले ये एंट्री का भी अमाउंट चाहिए तुमको, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे यहाँ पे। खाली एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं, पर शेयर अलॉटेड निकाल दिया और तुरंत तुरंत आंसर देते जाएंगे। लेकिन अगर अदरवाइज तुम एंट्री के थ्रू करना चाहेगा तो पहले ये एंट्री भी करना पड़ेगा, इसका अमाउंट पता होगा तब वहां जाके अप्लाई होगा। नेक्स्ट आओ। इसके बाद क्या हो रहा है? अलॉटमेंट तो हो गया ना। अलॉटमेंट के बाद हम लोग मूव कर जा रहे हैं कॉल्स में। कॉल्स में एंट्री क्या होनी चाहिए? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे भी 1,00,000 शेयर्स पे पर शेयर कितना है? 3 रुपया। अब आओ, एक बंदा फेल कर रहा है, तो यहां पे एक चीज समझना, जो लोग तुम लोग यहां पे एंट्री पास करते समय कॉल्स इन एडवांस नहीं लिख के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है, उसका एंट्री थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा क्या डिफरेंट होगा? जैसे यहां पे तुम लोग अलॉटमेंट जब रिसीव किया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट जो मिल चुका था डायरेक्ट माइनस कर दिया ना, फर्स्ट कॉल लेते समय डायरेक्ट माइनस कर देना, ये कर सकते हैं। और हम क्या करेगा, क्योंकि हम कॉल्स इन एडवांस लिया है, हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके माइनस करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि जो एंट्री हम बोथ द एंट्री दिखा दे रहे, देख लो, हम पहले दिखा दे रहे हैं कॉल्स इन एडवांस वाला, जो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड। जो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले से देखे रखा था, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट करेंगे। और जो नहीं दिया क्योंकि वो फेल किया, उसको किससे एडजस्ट करेंगे? कॉल्स इन अरियर से। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसा करने का मतलब, हम जब अमाउंट क्रेडिट करेंगे तो हम पूरा 3,00,000 ही क्रेडिट करेंगे। पूरा 3,00,000 क्रेडिट किया, क्योंकि देख हम डेबिट जितना किया पूरा क्रेडिट करेंगे, कर दिए ये चीज। अब कॉल्स इन एडवांस कितना है? कैलकुलेटेड है अपने पास, नहीं तो अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट? ये रहा 3 इंटू 20,000। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट तो यही है ना, तो 3 इंटू 20,000। जहां नहीं समझ में है पूछना। कितना अमाउंट हो जा रहा है? 60,000। और कॉल्स इन अरियर कितना है? कौन फेल किया है? जो पहले कैटेगरी से बिलोंग करता था। पहले कैटेगरी वाला बंदा अगर कॉल फेल करेगा तो पूरा फेल करेगा, है ना? तो पूरा फेल करेगा तो पूरा मतलब 3 रुपया। और उस बंदे को अलॉट कितना करके रखे थे तुमसे? 320 से अप्लाइड दिया हुआ है, चेंज करो, अलॉटेड में निकालो। कैटेगरी वन 2:1 का अलॉटमेंट का रेशियो था, तो इसका मतलब अगर उसको 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो अलॉट कितना किया गया होगा? 160। तो 160 शेयर्स पे कैलकुलेशंस करना, 160 इंटू 3 रुपया कितना आ रहा है? 480। तो बैंक में बैलेंसिंग फिगर ले लो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन तो सिखा ही चुका है, बैलेंसिंग फिगर ले लिए। अब अगर हम दूसरा तरीका अप्लाई करते, मतलब हम क्या तरीका लेते? हम ये लेते कि नहीं सर, हम ऊपर में कॉल्स इन एडवांस को नहीं लिखे थे, हम तो सीधा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को लिख दिए थे। ऑलरेडी तुम फर्स्ट एंड फाइनल को 60,000 से तो क्रेडिट कर चुका है, राइट ना? अगर यहाँ पे जो लोग किए हैं, जो कॉल्स इन एडवांस किया वो इसको मत समझो, जो लोग तुम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया वो समझ लो। यहाँ पे तुम टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो क्रेडिट कर चुका है ना 60,000 से। और यहाँ पे तुम डेबिट कितने से कर रहे हो? 3,00,000 से। 60,000 से ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो अब वापस से जो क्रेडिट होगा कितना अमाउंट होना चाहिए? 240 होना चाहिए। तो यहां पे अपनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होगा उसमें यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए? 3,00,000 माइनस 60,000, 2,40,000, अगर पूरा पैसा मिल जाता तो, राइट। लेकिन हम लोगों को यहां पे कितने शेयर्स पे नहीं मिला? 160 शेयर्स पे 3 रुपया नहीं मिला, तो यहां पे बैलेंसिंग फी, ठीक है।
ये हो गया अपना पार्ट की फर्स्ट कॉल भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो शेयर्स थे उसको हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट कर दिए, फिर 16 रुपये में रीइश्यू भी कर दिए। नेक्स्ट प्रॉफिट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 150 शेयर्स है ना, नहीं 160 शेयर्स है, 160 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप फुल्ली है प्रीमियम है ना, तो 2 कॉल्स इन अरियर एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर। तो कॉल्स इन अरियर की बात अगर हम लोग करते हैं तो 2 कॉल्स इन अरियर, ये बंदा क्या क्या नहीं दिया था, फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 3 रुपया, 160 इंटू 3 मतलब दिया क्या, 7 रुपया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट बोल रहे हैं इसके शेयर्स को 16 रुपया में रीइश्यू कर दिए, सारे शेयर्स ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 16 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया इंटू 160। और सिंस हम लोग पूरे शेयर्स ही रीइश्यू कर दिए है तो कुछ कैलकुलेशंस की दरकार ही नहीं है, दिस टोटल मुझे यही अमाउंट तो चला जाएगा, डिस्काउंट तो ही नहीं। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ये जो अमाउंट था वही पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि सारा शेयर रीइश्यू हो चुका है और कोई डिस्काउंट नहीं है। हम लोग याद है इशू ऑफ शेयर्स एज कैश कंसीडरेशन करते समय इंस्टॉलमेंट से ही स्टार्ट किए थे, जबकि उसमें हम बहुत सारा कैटेगरी लिखाया था, बहुत सारा मतलब तुमको करना 2 ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी अपना था फुल्ली पेड शेयर्स, पूरा एक बार में इशू कर दे तो क्या होगा, उसकी एंट्री अपने नहीं समझे थे, और एक का इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का कर लिए, मोस्टली इंस्टॉलमेंट ही पूछता है। एंड इसके साथ साथ राइट शेयर्स भी होते हैं, लेकिन राइट शेयर्स जो है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। राइट शेयर्स क्या होता है पता है, कंपनी जब एफपीओ निकालता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लेटर ऑफ ऑफर भेज देता है कि भाई आपके पास अगर 2 शेयर्स है तो हम आपको 1 शेयर देंगे, कम प्राइस पे देंगे। तो तुमसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने दिए जाएंगे ये बताओ, ये पूछ सकता है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकता कि नहीं ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक छोटा सा वैसा एग्जाम्पल भी अपने करेंगे। तो अभी सबसे पहले अपने समझते हैं कि शेयर्स अगर कैश कंसीडरेशन में फुल्ली पेड में इशू किया जा सकता है तो तुम क्या एंट्री पास। तो नेक्स्ट लिखो हेडिंग, इशू ऑफ शेयर्स कैश कंसीडरेशन फुल्ली पेड। शेयर्स इशू किया जा रहा है कैश कंसीडरेशन में फुल्ली पेड। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ यहाँ पे कुछ टेक्निकल नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, एट पार A Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at par as fully paid. Public applied for 15,000 shares. देखो यहां पे फुल्ली पेड में भले ही प्रो राटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रो राटा का सिंपल मतलब होता है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट, या तो हम आउटराइट रिजेक्ट करें, जैसे सपोज करो 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया और हमको 10,000 शेयर्स ही देने हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकता था, एक पर्टिकुलर पर्सन 5,000 शेयर्स डिमांड किया था, रिजेक्ट कर दिया, नहीं देंगे तुमको। या फिर क्या हुआ, तनिष्क 2,000 शेयर डिमांड किया था, रिजेक्टेड, रिदिम 3,000 शेयर डिमांड किया था, रिजेक्टेड, तो 5,000 शेयर्स खत्म। अब जो बैलेंस जितने लोग भी मांगे थे उनको सब फुल अलॉटमेंट दे दिया, ऐसा हो सकता है। या ऐसा क्या हो सकता है पता है, प्रोराटा भी हो सकता है। प्रोराटा मतलब क्या हुआ, जो भी जैसे सपोजिंगली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, 3,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दे रहे हैं, तनिष्क को कुछ भी अलॉटमेंट नहीं, रिजेक्टेड, आउटराइट रिजेक्ट कर दिए, अब बचा क्या 12,000 शेयर,
12,000 शेयर्स को अपने कितना शेयर्स दे रहे हैं? 10,000 शेयर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट कर, मतलब हर 6 शेयर्स पे 5 शेयर्स दे दिए। बट यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन जो पैसा है वो एडजस्ट नहीं हो सकता, रिफंड ही करना पड़ेगा। बट क्या हुआ ना, इस इंसान को पूरा का पूरा दुखी कर दिए, पूरा शेयर्स रिजेक्ट मार दिए। और इसको क्या किया, ये मेरे से 1200 शेयर्स मांगा था, हम इसको 1000 शेयर्स दिए, तो इसको 1000 शेयर्स तो मिला, तो दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको तो कुछ नहीं मिला, पूरा रिजेक्शन हो गया, तो वहां प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं। तो लेकिन अब एक चीज सोच, इसको ये 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम इसको 1000 शेयर्स ही दिया, 200 शेयर्स का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। वो 200 शेयर्स का पैसा अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में कर रहे थे तो हम लोग क्या करते, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाके एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको वापस ही देना पड़ेगा मेरे को 200 शेयर्स का पैसा, क्योंकि तो फुल्ली पेड पैसा दे चुका है, तो इसको वो 200 शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस आता है। यहाँ पे लिख लो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच applicants for 5,000 shares were rejected and balance were allotted in full past journals। इसके लिए हम लोग कोई कैप्शन भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं। देखो पहली जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन ले लो, बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेंगे वही तो अलॉटमेंट होगा, क्योंकि उसी से अलॉटमेंट कर देंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एंट्री लिखते समय एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 15,000 शेयर्स पे 10 रुपया। नेक्स्ट एंट्री, 5,000 शेयर्स के पैसों को वापस कर दिए, बैलेंस को अलॉट कर दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 5,000 इंटू 10 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10। कोई दिक्कत इस एंट्रीज में, ठीक है ना? हाँ नॉर्मल है, बस साथ में पास 2 एंट्री पास करके खत्म हो गया। अब आओ नेक्स्ट एक और पार्ट लेते हैं जो एट प्रीमियम ले रहे हैं। हो गया ना, चलो नेक्स्ट लिखो। एट प्रीमियम A Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at 20% premium as fully paid. Public applied for 15,000 equity shares, out of which applicants for 3,000 shares were rejected and balance were allotted on pro rata past journals। अपने आप ट्राई करो। चलो देखो क्या किया है तुम लोग।
पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट जो होगा टोटल 15,000 शेयर्स पे 12 रुपया मिलेगा। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या होने वाली है, देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 15,000 इंटू 12 टू। हम लोग अगर रिफंड की बात करेंगे तो समझना यहाँ पे रिफंड क्या हो रहा है। एक तो रिफंड हो रहा है जो हम लोग एग्जैक्टली आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं। कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं? 3,000 शेयर्स। तो 3,000 इंटू 12 तो सीधा सीधी वापस जाएगा। अब बचा 2,000, 12,000 शेयर्स को अगर हम लोग वर्किंग करते तो हम लोग क्या करते, 12,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स दे रहे हैं, 3,000 को कुछ नहीं दे रहे हैं, यही तो था। तो जो इसमें से भी 2,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया एप्लीकेशन का, उसको क्या कर सकते हैं, रख तो सकते ही नहीं है, वापस करना पड़ेगा। तो उसको भी यहां पे इंक्लूड करना होगा प्लस 2,000 इंटू 12। ठीक है, क्यों? प्रीमियम तो जब तुम जिसका पैसा तुम एक्स्ट्रा है वो तो तुम एक्स्ट्रा तो कैपिटल और प्रीमियम थोड़ी है, एक्स्ट्रा पैसा तो एक्स्ट्रा है, तुमको तो पूरा ही वापस करेंगे हम किस बेसिस पे तरह रख सकते हैं कि 2,000 से तुमको दे भी नहीं रहे हैं, तुम्हारा प्रीमियम का पैसा लेकिन रख लेंगे। तो यहां पे ये हो गया टू बैंक। इसके बाद क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर्स अलॉटेड है 10,000, 10,000 इंटू 10 रुपया, और प्रीमियम में कितना आएगा 10,000 इंटू 2। ये एंट्री होनी चाहिए।